पोको M4 5G ये एक ऐसा फ़ोन है जो कि इस्तेमाल करते हुए मुझे लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो चुका है। और इस फ़ोन के बारे में मैं आपको पूरा का पूरा एक आफ्टर 10 डेज़ वाला जो रिव्यू होता है, यहाँ पे 10 दिनों में मुझे क्या क्या यहाँ चीज़ें देखने को मिली है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि बिल्ड एंड डिज़ाइन क्वालिटी जो यहाँ पर है, नो डाउट यहाँ पे पोको ने इस बार अच्छा काम किया है। ये जो नीचे वाला जो मैट फिनिश है मुझे बेहतरीन लगा, लेकिन ये जो ग्लॉसी वाला जो यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन दिया है ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है। अगर बिना कवर के आप इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली यहाँ पे स्क्रैचेस आने वाले हैं और फिंगरप्रिंट स्मजेस भी आते ही आते हैं इसके ऊपर। तो बहुत ही सीधी सी भाषा में बोलूँ तो फिर यहाँ बैक पे इन्होंने काम किया है, डिज़ाइन पे भी काम किया है, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा और बेहतर हो सकता था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिज़ाइन पे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन जो यहाँ पे पीछे का जो पैनल है, जो क्वालिटी आपको मिलती है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे ग्रेड प्लास्टिक की बनी हुई है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। इन हैंड फील वगैरह काफ़ी बढ़िया आएगा और हाथ में अगर आप फ़ोन पकड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको फील होगा कोई अच्छा फ़ोन यहाँ पर आपने पकड़ा है, क्योंकि फ़ोन का वजन भी उसके हिसाब से है। जी हाँ, 200 ग्राम इस फ़ोन का वजन है। इसके हिसाब से मैं बोलूँगा कि ठीक है, इट्स गुड, उतना भी ज़्यादा हैवी नहीं है। पॉकेट में रखिएगा तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भारी लगेगा आपको। वेल बैलेंस्ड फ़ोन है, अच्छी तरीके से बैलेंस किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंप्लीटली एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको इन हैंड एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इसके अंदर जो हाइलाइट्स हैं उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है 3.5 mm जैक। ब्रांड ने इस चीज़ को नहीं भूला है, सिंगल स्पीकर मिलता है भाई, लेकिन 2 स्पीकर्स यहाँ पे रेडमी देते हैं अपने अक्सर फोन्स में, लेकिन पोको ने इस बार यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर को स्किप कर दिया है और सिंगल स्पीकर दिया है। लेकिन जो सिंगल स्पीकर है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड इनफ है ताकि यहाँ पर आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इतना ज़्यादा लाउड है कि आपका काम बन जाएगा। अब उसके साथ ही जो यहाँ पे एक मिसिंग फैक्टर है, क्योंकि ये चीज़ शायद आपको सब लोग ना बताएं, इसके अंदर सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक आपको नहीं मिलता है, बिकॉज यहाँ पे ब्रांड ने स्किप कर दिया है सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन। और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन मैं बार बार कहता हूँ कि इतनी बड़ी चीज़ है जो कि आपके कॉलिंग क्वालिटीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। मुझे समझ में नहीं आता एक छोटा सा माइक, मतलब अगर पूरे ओवरऑल कॉस्टिंग पे जाओ इतने बड़े ब्रांड्स का, तो भाई 5 रुपये 10 रुपये कॉस्ट पड़ेगा, तो फिर ब्रांड क्यों नहीं डालती है सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन। आप इतना अच्छा फ़ोन बनाते हैं, एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन आपने माइक यहाँ पर गायब कर दिया है, जो कि इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। और इसकी वजह से मैं अभी तक जितने भी कॉल्स अटेंड किया हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कॉलिंग एक्सपीरियंस ख़राब मिला है, ठीक ठाक मिला है, बट थोड़ा और बेहतरीन हो जाता अगर नॉइस कैंसिलेशन माइक इसके अंदर रहता तो, जो कि ब्रांड ने कंप्लीटली यहाँ पे स्किप कर दिया है। अब बात आ जाती है यहाँ पे डिस्प्ले को लेकर के, तो 6.58 इंचेस का यहाँ पर आपको LCD डिस्प्ले मिलता है। पीक ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा खास नहीं है, 600 निट्स बोलती है ब्रांड। अब 600 निट्स की अगर मैं बात करूँ तो 600 निट्स जैसा मुझे लगता नहीं है। हाँ, इंडोर एंड आउटडोर कंडीशंस में विजिबिलिटीज रहेगी, आपको किसी भी तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर लाइट रहता है, ब्राइट कंडीशंस रहता है, तो भी डिस्प्ले यहाँ पर इट विल डू द जॉब। बट ब्राइटनेस मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि इसी प्राइस में iQOO Z6 भी आता है, Z6 5G, और उसका भी मैंने यहाँ पर अनबॉक्सिंग वगैरह किया है, वीडियोस दिए हैं, फ़ोन को इस्तेमाल किया है। मुझे डिस्प्ले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा है। पोको M4 5G डिस्प्ले यहाँ पर और बेहतरीन बनाई जा सकती थी, जो कि ब्रांड ने यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। 90 हर्ट्ज़ का यहाँ पे रिफ्रेश रेट मिलता है, हायर रिफ्रेश रेट दिया गया है। 240 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया, जिसकी वजह से जो गेमर्स है, गेमर्स के लिए यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का चिपसेट मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ 240 हर्ट्ज़ टच सैम्पलिंग रेट अगर हम बात करें तो गेमिंग में भी एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा। BGMI वगैरह अगर आप खेलते हैं तो फिर यहाँ पे बेहतरीन आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। प्रोसेसर की बात करें तो इनफ कैपेबल है टू हैंडल डे टू डे टास्क, और टास्क जितने भी आप इसको यहाँ पे पुट ऑन करते जाइएगा ये आसानी से यहाँ पर हैंडल कर देता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जी हाँ, सबसे बड़ी बात, मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 तो है ही इसके अंदर, 7 5G बैंड्स। 13,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में ये पहला फोन है जिसके अंदर 7 5G बैंड्स मिलता है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप यहाँ पे 5G बैंड सोच रहे हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा टाइट लेके, बजट लेके अगर चल रहे हैं, तो दिस फोन विल नॉट लेट यू डाउन। यहाँ पर आप 13,000 रुपए में 7 5G बैंड्स वाला एक फ़ोन परचेज कर सकते हैं। तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 ऑलरेडी हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है और हमें यहाँ पर बेहतरीन उसका परफॉर्मेंसेस मिले हैं। हमने यहाँ पर उसके रिजल्ट्स, उसके आउटपुट्स हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं पास्ट में भी। तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 विल नॉट लेट यू डाउन, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर काम करता है। सरप्राइजिंगली जो मुझे बहुत अच्छी और अजीब सी चीज़ लगी वो था कि फ़ोन के आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 दिया गया है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स आज के समय में स्किप यहाँ पे कर रही है। तो ब्रांड ने यहाँ पर आपको दिया है
आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12, जो कि मुझे लगा कि भाई बढ़िया चीज़ है, अच्छा चीज़ यहाँ पे इन्होंने किया। MIUI 13 यहाँ पर आपको मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो एंड्रॉइड 12 अगर मिला है तो बट ऑब्वियसली कि एक मेजर अपग्रेड लॉन्ग टर्म पे उम्मीद कर सकते हैं कि हमको मिल जाए। तो यहाँ पर अगर UI की बात करें तो UI यहाँ पर पहले से ज़्यादा इंप्रूव्ड है। यहाँ पे बेटर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, नो डाउट। ब्लोटवेयर्स दूसरे ब्रांड्स के जैसा यहाँ पर पोको ने भी डाल करके दिया है, लेकिन ये भाई ये फ़ोन है एक सस्ता वाला फ़ोन, जो महंगे फ़ोन में एक 40-45 हज़ार रुपये के फ़ोन में भी आपको यहाँ पे ब्लोटवेयर्स मिल जाते हैं। तो आप 12-13 हज़ार रुपये के फ़ोन में क्या उम्मीद कीजिएगा। तो 13 हज़ार रुपये का फ़ोन है, उसके हिसाब से थोड़े बहुत ब्लोटवेयर्स मिलते हैं, लेकिन इन ब्लोटवेयर्स को आप अनइंस्टॉल कर पाएंगे, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी अनइंस्टॉलेशन में। बहुत ही सिंपली और आसानी से आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे यूसेज मुझे बेटर लगा, यहाँ पे बढ़िया लगा। UI काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, फ्लूइड है, 90 हर्ट्ज यहाँ पे फील भी होता है। हाँ, लेकिन डिस्प्ले बार बार मैं बोल रहा हूँ कि डिस्प्ले थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब बात कर लेते हैं कैमरा को लेकर के। तो कैमरा यहाँ पे मिलता है 50+2 मेगापिक्सल, पीछे की तरफ सिर्फ 2 कैमरास दिए गए हैं और सामने में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। 50+2 मेगापिक्सल कैमरा की क्वालिटी की बात करें, अगर 13 हज़ार रुपये के प्राइस के हिसाब से देखने जाए, क्योंकि ये डिस्काउंटेड प्राइस में 11 हज़ार रुपये में भी काफ़ी लोगों ने खरीदा है, कुछ कैशबैक्स वगैरह। अगर 11 हज़ार रुपये के हिसाब से मैं कैमरा देखने जाऊँ तो बढ़िया है, लेकिन 13 हज़ार रुपये के प्राइस में अगर मैं देखने जाऊँ तो कैमरा डिसेंट है। रीज़न क्या है कि iQOO Z6 5G 1000 रुपये इससे ज़्यादा प्राइस पर अवेलेबल है, जिसका कैमरा इससे फार बेटर है। ऑलरेडी मैंने इसका एक कंपैरिजन वीडियोस भी ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो अगर आपने यही चेकआउट किया जाके चेकआउट वगैरह कर लीजिएगा। तो टेक्निकलिटीज़ के साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कैमरा अच्छा है। मैं यहाँ पे 50+2 मेगापिक्सल के कैमरा से खुश हूँ, इंप्रेस्ड हूँ। नॉट दैट ग्रेट, डिटेलिंग वगैरह ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ फ्रंट कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का मिलता है, ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए आप। यहाँ पर वाइट बैलेंस काफ़ी बार वॉश्ड अवे हो जाता है, मतलब दिक्कत आ जाती है, ऐसा लगता है कि भाई क्या हो गया, अचानक से पीछे सफ़ेद सफ़ेद हो गया है। अब 8 मेगापिक्सल का कैमरा है तो बट डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा रिजोल्यूशंस वगैरह ज़्यादा, यहाँ पर आपको पिक्सलेशंस, ये सारी चीज़ें मतलब कॉम्प्रोमाइज रहता है। 8 मेगापिक्सल, आई ओनली से नो सेल्फीज़। यहाँ पे वीडियो कॉल कीजिए, मस्त बात कीजिए घर वालों से, परिवार वालों से वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल करके। फ्रंट कैमरा से आप ज़्यादा उम्मीद लगा के मत बैठिए। तो ओवरऑल कैमरा जो यहाँ पे निकल करके आता है, इट इज़ ए गुड वन एज पर द प्राइस पॉइंट। बैटरी इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी दी गई है। 22.5 वॉट का चार्जर आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। 13 हज़ार रुपये के प्राइस में 22.5 वॉट का चार्जर दे रही है। नो डाउट ये फोन सिर्फ 18 वॉट का ही चार्जर सपोर्ट करता है, लेकिन 22.5 चार्जर यहाँ पे ब्रांड ने बहुत सारे बना दिए होंगे, तो कंज्यूमर का फायदा हो रहा है। तो दिक्कत किस बात की है भैया, लपेट लो, जितना आता है लिए जाओ हाई वॉटेज वाले चार्जर्स। तो यहाँ पर 22.5 मिलेगा, लेकिन सपोर्ट 18 वॉट करता है ये फोन। और अगर मैं चार्जिंग की बात करूँ तो लगभग 2.5 घंटे में 0 to 100% फुल चार्ज होता है। फोन में किसी भी तरह की मेजर हीटिंग इश्यूज वगैरह नहीं देखी गई है, मुझे यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुए हैं। गेम भी खेलने वक्त बोलूँ या फिर चार्जिंग करते वक्त ज़्यादा मुझे मेजर हीटिंग नहीं देखी गई है। और अभी यहाँ पे करेंटली अहमदाबाद में 45 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर, लेकिन फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं होता है। वहीं हमारा ये फ़ोन एक 40,000 का फ़ोन भैया, मतलब गर्मा गर्म, ऐसा लगता है कि ब्लास्ट कर जाएगा। क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो टेक्निकलिटीज के साथ में बात करूं तो बैटरी डज ए डिसेंट जॉब, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह काफी बढ़िया है। बैटरी ड्रेनेज ना के बराबर है, बहुत ही बढ़िया ऑप्टिमाइज है। पोको M4 5G का यहाँ पे बैटरी बहुत ही अच्छा चलता है, और यहाँ पे सारे जितने भी सेंसर्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर तो दिए ही दिए गए हैं, तो किसी भी तरह की आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वर्डिक्ट निकाल करके मैं आपको देता हूँ कि आपको फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर 13 हज़ार रुपये का ही प्राइस है, इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ मैं बोलूँगा कि भैया पोको M4 5G आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। आंख बंद करके ले लीजिए। 7 5G बैंड फ्यूचर रेडी मिलता है। यहाँ पर ड्रॉप नॉच मिलता है, आपको डॉट नॉच नहीं मिलता है, ये भी एक ड्रॉबैक है। लेकिन अभी के समय अगर आप देखिएगा तो ड्रॉप नॉच सब ब्रांड्स बना रहे हैं, तो ऑप्शन रहेगा तो आप और हम बात करेंगे। लेकिन ऑप्शन ही जब नहीं रहेगा तो हम यही बोल सकते हैं कि भैया ये नहीं चलेगा, डॉट नॉच ला करके दो। तो ओवरऑल ये फोन बढ़िया है प्राइस के हिसाब से। कैमरा अच्छा है, 3.5mm जैक दिया गया, गड्ढा दिया गया है, चार्जर वगैरह, स्पीकर, डिस्प्ले थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है, ज़्यादा विविड नहीं है, ज़्यादा ब्राइट नहीं है। ब्राइटनेस में कहीं ना कहीं यहाँ पर 5G के नाम पर पोको ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है पोको M4 5G के डिस्प्ले में। ओवरऑल मेरी तरफ से ये फोन हाईली रिकमेंडेड रहेगा अगर बहुत टाइट बजट के साथ चल रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए दोस्तों बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहते हैं। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।